तो मंडे को कौन से लेवल के ऊपर आपको काम करना है, अगर आपको पहले से जानना है तो ये वीडियो को जरूर से देखें। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि डे कैंडल ने कैसे क्लोजिंग दी है, उससे हमको आइडिया आ जाएगा कि भाई मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। तो आप डे कैंडल देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो लेवल मार्क किया था यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था निफ्टी का, वो तो ब्रेक हो गया, ऊपर गया है। अभी ये एग्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन है वहां पे रेजिस्टेंस के पास में है, निफ्टी आया हुआ है। और बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने भी ये जो लेवल था अपना ये ब्रेक कर दिया, ये ट्रेंड लाइन था वो भी ब्रेक करके ऊपर गया। लेकिन बैंक निफ्टी के पास अभी भी स्कोप है यहाँ तक जाने के लिए, यानी अराउंड 41,000 तक जाने के लिए बैंक निफ्टी के पास स्कोप अभी भी बचा हुआ है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मंडे को कहाँ पे सपोर्ट लगा और कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने वाला है। तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ लेवल मार्क किए हुए हैं ऑलरेडी। तो ये जो अपना है जोन, ये अपना बाइंग जोन है। तो प्राइस अगर मान लीजिए यहाँ पे आता है तो यहाँ से बाइंग वापस आएगा, क्योंकि यहीं से प्राइस ने सपोर्ट लिया था और ऊपर गया था, तो ये बाइंग जोन बन गया है। और यहाँ पे आ रहा है सेलिंग जोन में, जैसे मैं बताया था अराउंड 40,850 के आसपास में आएगा, और ये का लेवल टूटता है तो 41,000 का लेवल है। चलिए, तो मंडे को पहले क्या हो सकता है, तो जिस हिसाब से मार्केट ने क्लोजिंग दी है, बैंक निफ्टी ने बुलिश क्लोजिंग ही दी है, तो मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। तो गैप अप ओपन होने के बाद में प्राइस सबसे पहले अगर जाता है यहाँ पे, पहला 5 मिनट का ब्रेक होता है तो सीधा टारगेट आ जाएगा उसके लिए ये वाला जोन, 40,800 से लेके 850 तक का एरिया। तो यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क किया है दोस्तों, तो प्राइस अगर यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में प्राइस वापस यहाँ पे आ सकता है इस ट्रेंड लाइन के पास में सपोर्ट लेने के लिए। बाद में फिर यहाँ पे समय बिताने के बाद में फिर ब्रेक करता है तो फिर सीधा ट्रैक रहेगा 41,000। तो मार्केट का पैटर्न जो है बैंक निफ्टी में इस प्रकार से रह सकता है। अगर बुलिश है तो नीचे गिरना है तो क्या करना पड़ेगा, इसी चैनल को तोड़ के फिर नीचे आना पड़ेगा। नीचे आता है तो उसके पास में आएगा सबसे पहला 40,300 से लेके 350 का सपोर्ट जोन। दोस्तों मैं मेरी वीडियो में हमेशा बताता हूँ 650, 350, 850 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के पास में 40,350 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 850 अभी रेजिस्टेंस है मंडे के लिए। 850 उठता है तो सीधा 41,000 भी आराम से आ जाएगा। तो निफ्टी बैंक के अंदर हम लोग बुलिश है मंडे के लिए। मंडे को प्राइस गैप ओपन होकर ऊपर जाना चाहिए, और ये चैनल फॉलो करता है फिर ब्रेकआउट देता है तो बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। निफ्टी कैसे काम करेगा मंडे को। तो निफ्टी के लिए क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो जोन है, यहाँ पे जो एरिया आ रहा है 70,425 का, एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो प्राइस अगर मान लीजिए यहाँ पे गैप अप होता है तो पहले जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ समय बिताता है उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो सीधा प्राइस आ जाएगा 70,495 के आसपास में। तो निफ्टी के लिए ये जो ट्रेंड लाइन और जो लेवल है 17,425 का, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहां पे अगर प्राइस रेजिस्टेंस फेस करता है और बाद में फिर ब्रेकआउट देगा तो बढ़िया ब्रेकआउट देगा। अगर मान लीजिए प्राइस यहीं से रेजिस्टेंस लेता है तो प्राइस वापस कहाँ पे आएगा, इस लेवल के पास में आ सकता है 17,375, एंड उसके बाद में उसका अगला जो सपोर्ट रहेगा 17,315 का रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया दोस्तों, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों ये सब ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही है, आप देखेंगे ये जो आज का जो पैटर्न बना था, आज यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था। तो ये ट्रेंड लाइन आने वाले समय में भी काम करेगा, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से गिरेगा, मान लीजिए अगर मान लीजिए पेरिस होता है तो गिरेगा तो सपोर्ट कहाँ पे लेगा 70,315 के पास में ही। प्राइस यहीं पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाना चाहिए। प्राइस ऐसा नहीं होगा सीधा सीधा नीचे गिरेगा, तो प्राइस को यहीं पे उसको सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर प्राइस को बेरिश होना है तो क्या करेगा, सीधा गैप डाउन देगा, तभी ये ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो जाएगा। तो ऐसा तो कंडीशन अभी दिख नहीं रहा है फिलहाल। चार्ट के ऊपर से देख रहे हैं तो हम लोग निफ्टी भी अपना बुलिश क्लोजिंग दिया है। तो निफ्टी भी क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए ये रेंज है, अगर इसी रेंज में खुलता है तो बढ़िया है, सबसे बेस्ट। तो फिर सीधा यहाँ से ब्रेकआउट देगा, सीधा टारगेट अपना आ जाएगा ये वाला। अगर मान लीजिए ज़्यादा टाइम लगाएगा फिर क्या होगा, ये जो ट्रेंड लाइन है अपना वहाँ पे फिर रेजिस्टेंस फेस करने लगेगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, फिर जाके ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक चैनल बनेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वाला एक चैनल रहेगा, ये वाला। तो प्राइस क्या करेगा, अगर उसको बुलिश होना है तो प्राइस यहाँ से फिर क्या करेगा, यहाँ से लेके यहीं पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना चाहिए, ये टारगेट आ जाएगा। और ये ब्रेक करता है तो जैसे मैंने बताया कि 70,495 का टारगेट भी आराम से निफ्टी में आना चाहिए। तो होप करते हैं कि निफ्टी थोड़ा रेंज इसी रेंज के अंदर खुलता है तो हमको बढ़िया ट्रेड मिल सकता है बुलिश साइड का। चलिए, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर मैं बुलिश हूँ। एज पर द चार्ट जो भी प्रिपरेशन बना हुआ है उसके हिसाब से मार्केट बुलिश ही है। अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑप्शन चेन डेटा की। ऑप्शन चेन डेटा हमको क्या इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर प्रिडिक्ट करना है मार्केट के अगली
चाल। तो आज जो डेटा क्लोज हुआ है, डेटा के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे 17,300 के पास में अराउंड 69 लाख पुट राइटर है, और उसके सामने कॉल राइटर आप देखेंगे तो कॉल राइटर बहुत ही कम है। तो ओवर पुट राइटर ने पोजीशन अच्छी बनाई निफ्टी में। आज देखेंगे तो अच्छा अप मूव भी आया था कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे 40,500 के पास में अराउंड 25 लाख पुट राइटर है, और उसके सामने कॉल राइटर जो है अराउंड 21 लाख है। यानी यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा है। इवन आप देखेंगे 40,400 के पास भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो चुकी है। अब उसके लिए रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे आप देखेंगे तो आज के दिन में बैंक निफ्टी 40,650 के पास में ही रेजिस्टेंस फेस किया। तो 650 का लेवल जैसे ब्रेक हो जाएगा तो उसके लिए अगला टारगेट आ जाएगा 850 एंड 41,000। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इतने कॉल राइटर नहीं है, तो प्राइस ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है एज पर द ऑप्शन चेन डेटा ऑल्सो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय फॉर नाउ।